है। बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश के तहत इसे कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है हिंदुत्व के आधार पर उसमें सेंधमारी की कोशिश है। ओबीसी वोटरों को साइकिल सवार करने की कोशिश है। हिंदुत्व की सियासत की हवा निकालने का यह नया प्रयोग है समाजवादी पार्टी की तरफ से और लगातार जारी है। शूद्रों के अपमान को मुद्दा बनाकर सपा कमीशन 2024 साधने की रणनीति दिखाई देती है। 2024 से पहले मंडल बनाम कमंडल पार्ट 2 बनाने की तैयारी दरअसल ये है। इसलिए कभी शूद्रों की बात होती है और कभी जातिगत जनगणना की बात होती है। राज्यपाल कश्यप साहब कभी शूद्रों की बात करते हैं, शूद्रों के अपमान की बात करते हैं, कभी रामचरितमानस में शूद्रों के अपमान की बात करते हैं और कभी जातिगत जनगणना की मांग आपके नेता करते हैं। तो क्या विकास के एजेंडे पर, विकास के पिच पर आप लोग बैटिंग नहीं करना चाहते? विकास के एजेंडे पर आप लोग सियासत नहीं करना चाहते हैं? सिर्फ जातिगत आधारित सियासत का एकमात्र विकल्प बचा है 2024 के लिए आप लोगों के लिए? कुंदन जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास कर दिया है, बीजेपी 10 वर्ष केंद्र की सरकार को हो गया, होने जा रहा और 6 वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया। एक अस्पताल लखनऊ में बता सकते हैं क्या? आप तो पत्रकार हैं, आप बता दीजिए किस अस्पताल बीजेपी ने कौन सा अस्पताल बनाया है जहां जाके अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज करा सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी, नेताजी ने और पूर्व में भी जो लोगों ने किया, उसके अलावा क्या किया बताओ? एक अस्पताल बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में केंद्र की एक 10 मंजिल बिल्डिंग नहीं बता सकते उत्तर प्रदेश की राजधानी में। हम आपको 10 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं, 10 विकास बता सकते हैं। मैंने कश्यप साहब, सरकार तो दावा करती है, यूपी सरकार कहती है 17 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं। आप कह रहे हैं अस्पताल नहीं बनाया और हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। आप कह रहे हैं अस्पताल नहीं बना। नहीं, हम यही कहना चाह रहे हैं कुंदन जी। उन्होंने तो कहा है 56 एसडीएम यादव भर्ती हो गए, सदन में कहा है, रिकॉर्डेड है। क्या वो सदन में सूची रख पाए? बताइए ना, सदन में सूची सच्चाई रख पाए? आप बताइए ना, बोला कि नहीं बोला? आप बताइए। आप नहीं बोलेंगे नहीं तो और वो 17 बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं। आप नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा है 56 एसडीएम यादव हो गए। बताइए आप कुंदन जी, कहा कि नहीं कहा? आपने सुना क्या? नहीं सुना, क्योंकि ये लोकतंत्र में इतना भयभीत कर दिया बीजेपी ने। अब पत्रकार भी सच्चाई नहीं बोल सकता। अगर पत्रकार बोलेगा, सवाल कर देगा तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा। कश्यप साहब, आपने सुना नहीं? मैंने सवाल पूछा कि आप फिर जातिगत नहीं कश्यप साहब आपने फिर से वही जातिगत वाली राजनीति का घिसा पिटा राग अलाप। कश्यप साहब सुनिए ना, कश्यप साहब सुनिए, मैंने सवाल पूछा विकास के एजेंडे पर क्या आप लोग 2024 नहीं देखते? आप फिर एसडीएम और यादवों पर आ गए। अगर मैं कहूं कि बांदा कृषि विद्यालय में मुख्यमंत्री की जात के लोग, कश्यप साहब फिर से आप जाति पर आ गए ना। कश्यप साहब, लगता है आपने मेरा सवाल नहीं सुना या फिर आप लोगों को एक ही चीज दिखाई दे रही है, जाति। मैंने पूछा कि जातिगत चीजों को छोड़ करके आप लोग विकास के एजेंडे पर कैसे आगे बढ़ेंगे? आप फिर वही जातियों पर आ गए, फिर एसडीएम के यादवों की बात पर आ गए। आप आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, आप मुझसे मत पूछिए ना सर, मेरे सोच का कोई मतलब नहीं रखता। राजनीतिक दल के तौर पर आप प्रवक्ता हैं, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं आप समाजवादी पार्टी के, तो आपकी सोच के मायने मतलब हैं। आप जो सोचेंगे वो महत्वपूर्ण है। तो राज्यपाल कश्यप, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के नाते आपको लगता है कि शूद्र वाली सियासत से ही आप लोगों का बेड़ा पार हो सकता है? नहीं, देखें, वर्तमान में जो बीजेपी जब से आई है उसने जिस तरीके से पिछड़े दलितों का, आदिवासियों का हक छीना है। आप बताइए, 69,000 भर्ती किए हुए शिक्षक सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। और जो मौर्य जी, केशव मौर्य जी, जो अपने को डिप्टी सीएम कह रहे हैं, मौर्य समाज की बेटी को गर्भवती महिला थी, योगी नहीं कह नहीं रहे वो है डिप्टी सीएम है, वो बचा नहीं पाए। कह नहीं रहे डिप्टी सीएम है ऋषि चरसिया साहब। 68 नहीं, ऋषि चरसिया साहब, मैं आता हूं सर, दोबारा आता हूं। स्टूल मंत्री है, लोग कह रहे हैं। दोबारा आता हूं। नहीं, आप कह लीजिए, आप कह लीजिए। समाजवादी पार्टी बिल्कुल लेकिन वो उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद को फैलाने का काम कर रही है। और आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको नकार दिया है। अब इनको कोई समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे, क्योंकि आपने अपनी सरकार में ऋषि चरसिया साहब, क्या दलितों और पिछड़ों का हक आप लोग मार रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर
ऐतिहासिक विकास हो रहा तो वो आपको हजम नहीं हो रहा, वो आपको बिल्कुल पच नहीं रहा, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कोई एक मुद्दा हो तो आप बताइए ना, कोई एक मुद्दा बताइए। मेडिकल कॉलेज, आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 17 हॉस्पिटल बना कर दिया है। क्या बात आप करते हैं, इतनी अच्छी कर दिया। आप एक ही जाति धर्म की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर शासन से लेकर प्रशासन दाखिला नहीं पा सकता। आपने क्या किया है? आपने उत्तर प्रदेश के अंदर घोर जाति बांटने फैलाने का काम किया, धर्म के नाम पर बांटने का काम किया। आप हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, आप हिंदुओं के हितैषी बनना चाहते हैं। अभी तक कहाँ थे आप? अभी तक कहाँ थे आप? कहाँ थे कश्यप जी? अभी तक कहाँ थे? अब आपको याद आ रही, अब आपको पिछड़ों की याद आ रही, अनुसूचित की याद आ रही, अगले की याद आ रही। अभी तक सो रहे थे आप। ठीक है ऋषि जी को सुनिए ना, कश्यप साहब एक एक करके, कश्यप साहब ऋषि जी को सुन लेते हैं। महिला साहब आप लोग अपने में लड़ लीजिएगा क्या? हमारी एक एक करके, एक एक। ठीक है ऋषि जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कश्यप सिर्फ साहब और सिर्फ बांटने का काम किया है। दोनों ने सुनना है। चलिए स्क्रीन पर अब